आप ये बताएँ कि आपने इतना बड़ा काम कैसे स्टार्ट किया? आपने कैसे इस फ़ील्ड में तो जंप मैंने स्कूलिंग नहीं करी थी, तो मैं कुछ और प्रोजेक्ट कर रहा था। मैं एमआईटी का नाम सुना है? हार्वर्ड का नाम सुना है? जी, एमआईटी का नाम नहीं सुना? नहीं तो सुना। एमआईटी हार्वर्ड से भी अच्छी यूनिवर्सिटी है, हार्वर्ड के साथ ही। तो दैट्स द टॉप 1 यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड। वहाँ पे एक समर कैंप हुआ था, उसमें मैं गया था। दैट वाज़ ऑन स्टार्टअप्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो मैं था 16 साल का। उसके बाद वापसी आके इतना जोश था, मैंने कहा स्कूल छोड़ो, मैं ये काम कर रहा हूँ, मैं बिज़नेस स्टार्ट कर रहा हूँ। और वो किया भी, कोशिश भी करी, नाकाम हो गए। मगर जो भी था उसकी वीडियो बना के डाल दी, क्योंकि और लोगों ने उसकी बनिस्बत शुरू कर लिया। टाइम लगता है, मगर देखो उस वक्त का 6 साल हो गए उसको। 6 साल पहले मैंने वीडियो अगर डाली थी, तो अगर 2-3 लोगों ने भी शुरू कर लिया आज के बाद टाइम में, अब 6 साल का इम्पैक्ट स्लो है, लेकिन मैंने नहीं किया ना, लेकिन किसी और को मोटिवेशन मिल गई, उसने कर लिया। देन आई स्टार्टेड टू वर्क विद माई फादर अगेन। उनका हमारा एक साइबेरिया सिटी के नाम से प्रोजेक्ट था, जो हम कराची से बाहर टेक्नोलॉजी की कम्युनिटी के लिए, आईटी कम्युनिटी के लिए एक शहर बनाना चाह रहे थे, 100 एकड़ पे, कि वहीं पे वो लोग रहें, क्योंकि कराची में घर बहुत महंगे हैं, कोई घर नहीं खरीद सकता। कोई एम्प्लॉई है, कहीं काम करता है, वो घर नहीं खरीद सकता। वहीं पे इंस्टीट्यूशंस भी हों, लोग यूनिवर्सिटी भी वो रेलेवेंट यूनिवर्सिटी हों, जो ऑफिस को स्टाफ चाहिए वही वहाँ पर बंद भी रहो, ट्रेन भी हो रहे हैं लोग। हुँ, फिर साथ साथ हाउसिंग भी हो, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ हो, 24 घंटे खुला हो। 24 घंटे क्यों क्यों कॉल सेंटर जो होते हैं उनको रात में लोग काम कराना होता है, तो आईटी कंपनी 24 घंटे चलती है, 24/7। तो 24/7 हमारा शहर हो, जिसमें हर चीज़ आपको फैसिलिटेट करें। और हमारा वो पैसे कमाने का भी एम्बिशन नहीं था, इसमें हमारे पास कुछ फ्रॉड हुआ, छोटी छोटी चीज़ें हुई, तो हमने वो भी रोक दिया। इट जस्ट कुडंट कैरी ऑन, लॉसेस थोड़े ज़्यादा हो गए। कोविड से पहले मैंने एक वापसी अब्बू के साथ ट्रैवल कर रहा था मैं, तो आई वांटेड टू स्टार्ट प्लास्टिक रिसाइकलिंग का बिजनेस, एंड आई हुँ, डिड। तो उनसे थोड़े से पैसे लिए, 1-2 लाख रुपए लिए थे, एंड आई स्टार्टेड दिस बिजनेस वेयर वी वर रिसाइकलिंग प्लास्टिक, कचरे वाला प्लास्टिक, ओके। इनटू ब्रिक्स, इंटरलॉकिंग ब्रिक्स। लेगो चला है, लेगो खेला है कभी? जी, तो लेगो जिस तरह आप एक के ऊपर एक रख देते हो और वो बन गया, कुछ ग्लू नहीं लगानी, कुछ नहीं करना, वो जॉइंट हो गया। तो उसी तरह के हम ब्लॉक्स बना रहे थे फॉर कंस्ट्रक्शन, कि लोग कमरे बना सकें इससे। एंड आई वाज कॉपीइंग अ कंपनी इन मेक्सिको जो ये काम कर रही है। तो आई ट्राई टू ब्रिंग देम हियर, मगर वो बहुत ज़्यादा, $1 million सिर्फ फ्रेंचाइज फीस मांगे। मैंने कहा नहीं, मैं कॉपी कर लूँगा आपको, कोई पेटेंट का मसला आएगा तो आएगा, देखेंगे। बट आई वॉजंट एबल टू डू इट प्रॉपरली कमर्शियली। तो उसके भी सैम्पल्स बनाए, उसकी वीडियो बनाई। नाउ 2 ऑफ माई फ्रेंड्स, गुड फ्रेंड्स, आर एक्चुअली इन द कंस्ट्रक्शन बिजनेस विद प्लास्टिक रिसाइकल्ड, तो वो हुँ, भी इसका काम कर रहे हैं। फिर एक और चीज़ जो करने लगा था, दैट वाज कि जी एग्रीकल्चर बेस्ड रिसाइकिल करें। तो केला खाया कभी? जी। केले का दरख्त देखा है? नहीं, बस दौड़ के ही ले याद है। मगर ये पता है 1 एकड़ 2 एकड़ लैंड होता है, तो 4 लाख एकड़ पे पाकिस्तान में दरख्त उगता है फॉर केला। ओके, एंड केले के दरख्त के साथ क्या करते हैं, जब एक बार फल दे देता है उसको काट के फेंक देता है, एंड इट्स सो हाई कि वो जो लाइट दिख रही है उससे भी ऊपर एक दरख्त, वो इतना ज़्यादा मास, इतना ज़्यादा सामान, हम उसके अंदर 80% पानी होता है। वो पानी बह के सूख के वो वेस्ट हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं हम उसको इस्तेमाल नहीं करते, और फिर उसको जला देते हैं। तो जो स्मॉग आ रही है वो सारा, वो तो हम लोग केले के दरख्त से इतना ज़्यादा हम लोग प्रोड्यूस कर देते हैं। एंड दिस इज़ हुँ, मोर इन सिंध, केला ज़्यादा सिंध में होता है, तो वहाँ पे स्मॉग इसलिए आती है क्योंकि जी हम लोग इतना ख़राब काम कर रहे हैं। आई वांट टू फिनिश दैट। एंड हमारे फैमिली का बिजनेस पेपर का है, और पाकिस्तान में पेपर भी कोई नहीं बनाता। तो आई फाउंड दिस वीडियो ऑन यूट्यूब, जो उसमें बंदे ने, एक छोटी सी बच्ची थी, वो एक्सपेरिमेंट कर रही थी फॉर मेकिंग पेपर फ्रॉम द ट्रंक ऑफ द ट्री। तो वो ट्राई हाँ, किया, वो बन गया। सो आई वांट टू टेक इट कमर्शियल, तो उसके लिए एक मशीन बनवाई, उसके लिए चीज़ें करी। शाहिद जोया का पता होगा आपको? जी, जी। शाहिद जोया के पास गया, वी ट्राइड मेकिंग इट देयर। पेपर भी बना रहे थे और चाह रहे थे कि प्लेट्स बनाएं फ्रॉम द लीफ, कि उसको प्रेस करके डिहाइड्रेट करें और फिर उसको लीफ की एक प्लेट बना दी, क्योंकि इंडिया में कंपनी बना रही थी। और मैंने इंडिया से कंपनी से मशीन भी ख़रीदी, बहुत मुश्किल से, क्योंकि पाकिस्तानी कंपनी को बेच नहीं रहे थे, और हमारे जो दुबई का ऑफिस है वहाँ से ऑर्डर करी। आज जाके भी वो हमारे एक वेयर हाउस में पड़ी हुई है। वी हैव नॉट अनेबल टू इम्पोर्ट इट टू पाकिस्तान, क्योंकि वो इंडिया से आई है मशीन। हमें 3 साल लग गए मशीन मंगाने में, बट अभी भी पता नहीं कि वो चलेगी कैसे, कि बस उसने भेज दिया, वो बात नहीं कर रहा बंदा। तो छोटी सी 3 लाख रुपए की, 4 लाख रुपए की मशीन थी, इंडिया से मंगवाई है। देखते हैं, अल्लाह करे वो भी कामयाब हो जाए,
और लोग इसको कर लें, कि शायद जो है इसको रेप्लिकेट करके और लोग इसको इस्तेमाल कर लें। लेकिन इतनी ज़्यादा रिसोर्स हम लोग ज़ाया करते हैं इस कंट्री में जो इस्तेमाल हो सकती है, मतलब हम लोग फालतू में जला देते हैं चीज़ों को, क्योंकि हमें पता नहीं उसके साथ करना क्या है। एंड दैट इंडस्ट्री इज़ वर्थ बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो हम ज़ाया कर देते हैं। इस तरह बहुत सारी चीज़ें हैं जो खामा खा के हम लोग ज़ाया करते हैं, खामा खा के हम ना सुस्ती के चक्कर में अपनी और काहली के चक्कर में, आई थिंक काहिल है, स्मार्ट बहुत है, सुस्त है, उस चक्कर में हम लोग कुछ करते नहीं है, हम्म, सोचते नहीं है। तो वो किया, देन आई केम बैक टू वर्किंग विद माई डैड, देन स्टार्टेड अनदर प्रोजेक्ट, वो भी फिर आहिस्ता आहिस्ता अब पिछले 1-1.5 साल से आई एम वर्किंग फुल टाइम विद माई डैड। जिस फाउंडेशन में स्कूल बनाए हैं, उसके इनिशियली कुछ काम हम किए थे, फिर हमने बिल्डिंग बनाई जिसमें स्टूडियोज़ हैं। तब कराची आओ तो वहाँ पे हमारे स्टूडियोज़ 5 सेट्स हैं, आराम से सिर्फ डेडिकेटेड स्टूडियोज़ हैं, कुछ नहीं है उसमें प्रोफेशनल। तो वहाँ पे लोग कोई भी अपना पॉडकास्ट करना चाहे कर सकता है, रेड भी कर सकता है, और अगर कोई उसके पास पैसे नहीं है मगर आइडिया अच्छा है, जैसे आप हो, आपकी एनर्जी है, आप एक अच्छी चीज़ करना चाह रहे हो, तो हम आप कहते हैं आपके लिए फ्री। ओके हम पार्टनरशिप करेंगे कि जी जब आप इट डज गेट मोनेटाइज्ड या कोई स्पॉन्सर आता है तो हम लोग शेयरिंग करेंगे, लेकिन जब ओके तक नहीं आता आप फ्री में करो, कि अपना कंटेंट डालो, बिकम अ लीडर। ये सिर्फ मेरे एक अब्बा का कंटेंट नहीं होना चाहिए, या सिर्फ आपका कंटेंट नहीं होना चाहिए, सिर्फ आज़ाद भाई का कंटेंट नहीं होना चाहिए, हज़ारों लोग चाहिए जिनका कंटेंट आए और वो अपने लीडर्स बने। एक बंदा लीडरशिप नहीं कर सकता, यू हैव टू हैव एन आर्मी ऑफ लीडर। तो आप हेल्प आउट कर रहे हैं लोगों को कि वो उस स्टूडियो को यूज़ करें, जब उनकी कोई अर्निंग स्टार्ट हो जाती है तब आप पार्टनरशिप कर लें, वरना उनके लिए फ्री ओपन है इन पार्टनरशिप कराची। पहले से हो जाती है, लेकिन जब कमाने लगे तो पैसे हम शेयर करते हैं, जब नहीं कमाता तो नहीं करते ओके, कंटेंट में। तो अगर कोई आपके इतने बेनिफिट्स हैं आपके स्कूल ज्वाइन करने के, अगर कोई करना चाहे तो क्या ऑनलाइन क्लासेस ऑनलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं ऑनलाइन या? भी ज्वाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन हमारा पूरा करिकुलम फ्री में अवेलेबल है। अगर फैसिलिटेशन चाहिए हो तो हम चार्ज करते हैं, और अगर पैसे नहीं दे सकते और एक्सेप्शनल कोई बंदा है तो हम उसको चार्ज नहीं करते। ओके अप्लाई करें rehanschool.com के ऊपर या फेसबुक पे मैसेज करें, जैसा कन्वीनियंट लगे। स्कूल विजिट करें यहाँ के कराची में। हमारा स्कूल में 3 लोग हैं सिर्फ स्कूल दिखाने के लिए, क्योंकि हमारे स्कूल में कोई क्लासरूम नहीं है। हमारे स्कूल में 26 रूम्स हैं और हर रूम में एक्सपीरियंस सेंटर है। 4 पॉडकास्ट स्टूडियो हैं सिर्फ प्रोफेशनल ओके बच्चों के लिए। एक हमारा गेस्ट पोर्शन बना हुआ है कि कोई मेहमान आए, आप आओ, रहो, 1 हफ्ता गुजारो बच्चों के साथ। फिर जो स्टार ट्रैक का पता है क्या है? सॉरी स्टार ट्रैक का नाम सुना है कभी? एक फ्यूचरिस्टिक शो है, आज से कोई 40-50 साल पहले का। आज तक उसकी शोज़ आते हैं, मूवीज़ आती ओके हैं। स्टार वॉर्स जिस तरह एक मूवी है, तो स्टार ट्रैक भी एक और मूवी है। तो उसका जो कैप्टन का रूम होता है बहुत फ्यूचरिस्टिक सा होता है। तो जो हमारे प्रिंसिपल का रूम है वो स्टार ट्रैक का रूम लगता है। स्टार ट्रैक की वो लैब, वो उनका जो स्पेसशिप का वो होता है, वो लगती है। ओके फिर कैफ़े बना हुआ है, उसके अंदर पूरी डेकोरेशन हुई हुई है। फिर एक यूनाइटेड नेशंस रूम बना हुआ है, एक स्टार्टअप रूम बना हुआ है, एक इनोवेशन रूम बना हुआ है, एक सिर्फ साइंस की लैब बनी हुई है, एक फ्यूचरिस्टिक रूम है जिसमें आप जाते हैं तो आपको लगता है पता नहीं आप कहाँ आ गए। कोई लाइट्स वाइट्स और पैनल सब इस तरह के लगे हुए हैं। इट्स एन एक्सपीरियंस टू हैव। इट्स लेस ऑफ अ स्कूल। तो बच्चों को जहाँ कन्वीनियंट लगता है बैठते हैं, अपना काम करते हैं, उनको पता है उनका काम क्या है। मतलब आपने पाकिस्तान के सबसे बड़ा बेस्ट स्कूल आपने बना मैं इस। तो नहीं कहूँगा बेस्ट, बेस्ट की डेफिनेशन हर एक की अलग होती है, मगर हमने कुछ डिफरेंट किया है और हमें बहुत लोग पागल कहते हैं इसके चक्कर में। बट समथिंग दैट इज़ ब्रिंगिंग सम इम्पैक्ट ऑलरेडी एंड एमिंग फॉर मोर। हमारी कोशिश ये है कि 150 बच्चे हैं, हर बच्चा अपनी स्टार्टअप शुरू करे, हर सब बच्चा अपना बिजनेस बनाए। हम्म, वे पार्टनर्स विद देम 50%। तो जब हम चाहते हैं कि 3 साल 4 साल तक चलाएं और वो बंदा बिजनेस बेचता है, और हर बिजनेस को एटलीस्ट $1 मिलियन का बेचना है हमें। तो इसके आपने कोई ब्रांचेस भी रखी हुई हैं दूसरे शहर में, बस और कराची? फिलहाल हम दूसरी ब्रांच कराची में ही एक और बना रहे हैं, वाह, और वो थोड़ी सी अपस्केल बना रहे हैं कि मेरा भाई मेरी बहन, मतलब क्योंकि कोरंगी हमारा स्कूल है, कोरंगी में, कोरंगी इज़ वेरी फार फ्रॉम माई हाउस। ओके तो एक थोड़ा सा तो चाह रहे हैं कि क्योंकि घर वाले भी इसी चीज़ को फॉलो करें, तो उसको भी हम लोग करीब ला रहे हैं, एक और स्कूल बना रहे हैं। मगर फ्रेंचाइज के लिए अब हम खोल रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, कि जो दूसरा वाला मॉडल है कि जो अर्निंग पहले करें स्किल्स के साथ साथ, और फिर रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़, माइंड बिल्डिंग, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो सब आहिस्ता आहिस्ता सही हो जाएंगी।